बताइएगा जरूर। अगली खबर बडगाम के। आमतौर पे बडगाम को कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बडगाम को नाम जो बडगाम पड़ा ये बठगाम था, यानी यहाँ ईंट के भट्टे थे। तो ईंट के भट्टों की बड़ी तादाद है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया बडगाम के हवाले से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ बडगाम के लिए नहीं, बडगाम के लिए भी है और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 560 ईंटों के भट्टे जो है वो काम कर रहे हैं। तमाम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन भट्टों से जो निकलने वाला धुआं है इससे माहौल को खतरा है और अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को कहा गया है। फरवरी का टाइम दिया गया है जो भट्टों के मालिकान हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो इनको इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद ही ये इनके भट्टे जो है काम कर सकते हैं। बिल्कुल, श्रीनगर का जो है ये 10 किलोमीटर का दायरा और खासतौर पे चूंकि बडगाम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आसपास पड़ता है तो यहाँ पे पोल्यूशन भी है भट्टों की वजह से, और भट्टों के साथ साथ जो है पोल्यूशन के साथ साथ खतरात की घंटी भी बजती रहती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है कि टेक्नोलॉजी के बगैर ये भट्टे नहीं चल सकते और जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और फरवरी से आगे जो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर का दायरा है उसमें ये फरवरी के बाद ईंट भट्टों को टेक्नोलॉजी के बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दोगी। और इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि मालिकान में जो अखराजात हैं वो कम होंगे, कारकुनान की हिफाजत होगी, जो गैस से आलूदगी होती है, ज़रात निकलते हैं उसका अखराज कम होगा। और फिर यहाँ पे तमाम ईंट भट्टों को भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनने भी बताया है कि वो जो हमारा जो इन्वायरमेंटल जो पैकेज है जम्मू कश्मीर का उसके हवाले से उस पर वो जो है जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो इस हवाले से उस पर अमल दरामद करें, जितने भी उनके गाइडलाइंस है पैरामीटर्स है वो इस हवाले से उस पर अमल दरामद करें। 2024 जो जनवरी है उसकी रिपोर्ट में आज जनवरी चल रहा है तो 2 जनवरी को जो रिपोर्ट आई है इसकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उनने बताया कि जम्मू कश्मीर में 560 कुल ईंट के भट्टे मौजूद हैं और इनमें से 415 ईंट के भट्टों ने जम्मू कश्मीर की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ से NOC बराबर हासिल की है या उन्हें NOC के लिए दरख्वास्त दी है। और 31 दिसंबर 2023 तक कुल 200 ईंट भट्टों के मालिकान ने टेक्नोलॉजी जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल में किया था, उसमें तब्दील किया था। और बाकी जो लगभग 125 के ईंट भट्टे हैं उनको बंद करने के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हिदायत दी हैं। फैसल इस मामले पे नज़र रखे हुए थे और हम कोशिश करेंगे कि फैसल से अगर हमारा राब्ता हो जाए तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमसे राब्ता नहीं होता है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पोल्यूशन को बडगाम चूँकि पोल्यूशन में नंबर 1 पे आ रहा है, उसकी कई वजूहत हैं, ईंट भट्टा उसकी सबसे बड़ी वजूहत है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है उस पर अमल दरामद कराने की जो कोशिश की जा रही है। और फिर बहुत से अनकंट्रोल्ड जो ईंट भट्टे हैं वो भी इस इलाके में चल रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं पोल्यूशन के, अब आप खुद इन तस्वीरों में देखिए इन लोगों का ये जो मजदूर है टेक्नोलॉजी इनकी इनको कोई भी सेफ्टी गैजेट्स नहीं दिए गए हैं टेक्नोलॉजी के इन भट्टों के मालिक। तो इन बच्चों को भी लेबर लॉज भी का भी यहाँ पे होता है, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और लेबर लॉज के साथ साथ हमारा जो पोल्यूशन लॉज है उनकी भी खिलाफ वर्जी की जाती है। तो ये सबसे बड़ा मामला है जो हमारे इस वक्त इन्वायरमेंट के साथ हमारे माहौल के साथ जो जुड़े लोग हैं उनसे हमें ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ईंट भट्टों का मालिक है। हाँ चलिए, ये ईंट भट्टों की बात अगर करेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, फैसल से राब्ता नहीं हो रहा है। लेकिन आज एक और सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कल अदालतों को सरकारी अफसरान को तलब करने का, यूजुअली तलब करने के जो अहकामात होते हैं कि आज मुझे कोर्ट जाना है, कोर्ट में पेश है, कोई भी डायरेक्टर कोई भी अफसर बोलता है तो उस पर अब उन्होंने किसी हद तक रोक लगाने की बात तो नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि किसी जिवाज के बगैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बार बार कोर्ट्स में तलब करना जायज़ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं यानी SOPs होते हैं उनका पहले से ही कोर्ट्स को देखना चाहिए, उस प्रोसीजर के तहत ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लीगल अफसरान होते हैं, लॉ अफसरान जो होते हैं डिपार्टमेंट्स के, वो जो होते हैं बाज़ाब्ता तौर पे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और जब कभी ऐसी हालत हो जाए तभी ख़ास हालात में आप अफसरान जो है उनको बुला सकते हैं, ना कि आप बार बार हर मामले पे सरकारी अफसरान को कोर्ट तलब करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, G पारवीवाला जो है, JP पारवीवाला या मनोज मिश्रा जस्टिस, उनने सरकारी अहदेदारान की मौजूदगी को बार बार तलब करने को ताकत का इस्तेमाल करने
करने की बात करते हुए बताया है कि ये सही बात नहीं है। असल में ये मामला उत्तर प्रदेश की सरकार का था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके जरिए रियासत के सेक्रेटरी फाइनेंस और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के हवाले से जो उन्हें जो बुलाने की बात की गई थी, वही सुप्रीम कोर्ट के ये हिदायत हुए हैं और इसी पे हम चलते हैं।